करना है, सफायर को 2000 करना है, रूबी को 2000 करना है, एमरल्ड को 2000 करना है, डायमंड एंड नंबर को 3-3000 सीवी करना है। मंथली ग्रुप सीवी वही है जो पहले था, 40,000, 60,000, 1,00,000, फिर दो गोल्ड डायरेक्टर, सफायर डायरेक्टर के लिए ये सेम रखा है। एक कंडीशन ऐड करी गई है, बड़ा फीडबैक आ रहा था कि मैम हमारे नीचे टीम में सिर्फ 2-2 हजार पीसीवी करके लोगों ने बहुत मतलब गलत हुआ है, लोगों को साइड वॉल्यूम बनाए बिना चेक मिला है, हमारे सारे बिजनेस का नुकसान हुआ है। कंपनी ने इस बात को सुना है। 80-20% रूल लगा है, इस रूल को ध्यान से समझिए। अगर गोल्ड अचीवर को 40,000 चाहिए, मान लीजिए उसकी एक लैग है जो 4 लाख सीवी की है, वो 4 लाख सीवी की भली लैग है पर उसमें से 32,000 काउंट होगा, यानी 40,000 माइनस 32,000, 8,000 सीवी उसको साइड की 2-4 लैगों से लाना होगा या किसी एक लैग से लाना होगा। समझ रहे हैं आप? तो 8,000 बिजनेस तो वो लाएगा चेक लेने के लिए, वो 8,000 बिजनेस ही हम सबके बिजनेस में बड़ा रोल प्ले करेगा। अगर कोई प्लेटिनम है, प्लेटिनम के नीचे प्लेटिनम है, अब मान लीजिए लैग है, कोई 10 लाख की भी लैग है, तो उसको उस लैग से जो लेवल के लिए चेक तो देखो पूरे 10 लाख पे मिलेगा, चेक तो बाकी बोनस बटने का जो तरीका है, ट्रिपल पावर बोनस, ये वो टीम बोनस, सब जो तरीके हैं उसी तरीके से मिलेंगे। बट जो ये लेवल जो उसका डिसाइड होगा, उस लेवल को डिसाइड होने के लिए प्लेटिनम को साइड का 12,000 बाकी की लेग से चाहिएगा। ये मत समझिएगा कि जी फिर तो चेक भी 40,000 पे या 48,000 पे आएगा। चेक सारे वॉल्यूम पे मिलेंगे, बाकी के चेक सारे वॉल्यूम पे मिलेंगे, जो भी अप्लाई होता है उनके लेवल पे। बट लेवल डिसाइड करने के लिए उनको साइड का जो 20% रूल है वो फॉलो करना है। नेक्स्ट जो चीज आप देखेंगे, बाकी क्वालिफिकेशन लेग सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं रखा गया है। अब आप यहाँ देखिए, जो सेल्फ जनरेशन है उस पे भी 2% दिया गया है, यानी अब आप सबको कह सकते हो पर्सनल परचेज पर 11 + 2 13% डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि सेल्फ परचेज पर भी, सेल्फ जनरेशन पर भी, इसको सेल्फ परचेज नहीं कह के सेल्फ जनरेशन क्यों कहा गया है ये मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। और फिर सेल्फ जनरेशन पे 2% दिया गया है और फिर बाकी 7 जनरेशन बांटी गई हैं। पहले भी जैसे रूबी तक की सारी जनरेशन खुल गई थी, अभी भी है ना रूबी तक की सारी जनरेशन खुल गई हैं। पर आप देख रहे होंगे कि मैडम पहले तो जरा 4-5% दे रहे थे, अब तो ये परसेंटेज थोड़ी कम हो गई है। यस, ये परसेंटेज कम की गई है, पर इसका मैजिक क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहती हूँ। पहले क्या होता था, पहले सब जने परेशान हो गए थे कि भैया हमारे को जो 4 जनरेशन मिल रही है, 5 जनरेशन मिल रही है, जो 7 जनरेशन मिल रही है, हमने तो सालों से मेहनत करी है, हमारे नीचे तो 11, 12, 70, 80, 100, 200 लेवल तक हमने बिजनेस खड़ा किया है, अब ये हजार पे हमें मिल रहा है, हमें कोई चेक ही नहीं आ रहा है। दोस्तों देखो, पुराने प्लान में, जो पुराना मोदी वे प्लान आया था, उसमें अगर बटेगा तो 1,000 से लेवल क्योंकि डिसाइड होता था, तो ये 1,000 फर्स्ट लेवल हो जाता, ये 1,000 सेकंड लेवल हो जाता, ये 1,000 थर्ड लेवल हो जाता, ये 1,000 फोर्थ लेवल हो जाता, फिर यहाँ 5th लेवल आता। आप ये देखिए, इस प्लान में ये 1,000, ये 1,000, ये 1,000, ये 1,000, ये सब आपकी सेल्फ जनरेशन में काउंट हो जाएगा, इसका आपको 2% मिल जाएगा, और ये जो गोल्ड है ये आपकी फर्स्ट जनरेशन माना जाएगा। अब ये गोल्ड के नीचे ये दोनों जने जो है ये गोल्ड नहीं है, ये गोल्ड के नीचे ये दोनों जने गोल्ड नहीं है, तो ये इस गोल्ड की सेल्फ जनरेशन में शामिल हो जाएगा। तो आपको सारे के सारे पूरे 40-47 हजार पर आपको जो भी परसेंटेज बन रही है वो परसेंटेज यहाँ दे दी जाएगी। फिर इसके नीचे जो नीचे 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 गोल्ड आएगा वो आपकी सेकंड जनरेशन माना जाएगा। बीच के 200, 300, 400, 500, 1000 जो भी लोग लॉयल्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो सब का सब ऊपर फोल्ड हो जाएगा, डायनेमिक कंप्रेशन हो जाएगा। ऐसे करते 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 गोल्ड 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 गोल्ड, जब तक 7 गोल्ड जनरेशन आएगी तब तक का बिजनेस आपका काउंट होगा। तो जो पहले आपको दिखता था कि जी 4-5% मिल रही थी, वो छोटे टर्नओवर का बड़ा परसेंट दिख रहा था, ये बड़े टर्नओवर का परसेंटेज भले ही छोटा दिख रहा है, पर क्योंकि ज्यादा डेप्थ कवर हो रही है, ये लगभग या तो सेम बल्कि उससे ज्यादा जो है टीम बोनस यहाँ पर मिलेगा। अब कितना मिलेगा ये सचमुच फिर से जब मंथ एंडिंग की क्लोजिंग होगी, चेक आएगा तब पता चलेगा, पर जो साइंस समझ में आ रहा है कि कम से कम न्याय तो हो रहा है, बंदे ने जो डेप्थ बनाई है उसकी डेप्थ कवर तो हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो है ये चेक भी बहुत अच्छा रहने वाला है। ये है हमारा जनरेशन बोनस। अब जितना भी शेयरिंग बोनस था, शेयरिंग बोनस पे पहले 3 महीने तक टीम बोनस नहीं मिलता था, अब शेयरिंग बोनस को 2 महीने के लिए कर दिया गया है। तीसरे महीने से मोदी वे जनरेशन बोनस सारे के सारे बिजनेस पर मिलने लगेगा। आइए आगे चलते हैं।
ये वही एग्जांपल बताया गया है कि भैया आपकी फर्स्ट जनरेशन गोल्ड से डिसाइड होगी, गोल्ड से पहले जो है वो आपकी जनरेशन नहीं मानी जाएगी। अब आपके नीचे जैसे ये बंदा है, ये कुछ ये गोल्ड नहीं है, तो ये आपकी सेल्फ जनरेशन में ऐड हो जाएगा और इस पर आपको सारे पर 2% जो है वो टीम जनरेशन बोनस जो है मिल जाएगा। आइए अब चलते हैं लीडरशिप पूल की बात करते हैं। पूल्स में तो कमाल कर दिया है, पूल लगभग डबल कर दिए हैं। आइए वन बाय वन चलते हैं। मैं पहले बोनस की बात नहीं करूंगी, मैं पहले दूसरे बोनस की बात करूंगी। क्यों, ये मैं बाद में बताती हूँ। लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल जो है वो 4.5% कर दिया गया है और इसमें सफायर, रूबी, एमरल्ड और डायमंड चारों को हिस्सेदारी दी गई है। अब आप ये जो 4.5% है, इसकी जो फरवरी मंथ के बिजनेस के हिसाब से अगर वैल्यू देखें तो लगभग 4,500 रुपए बन रही है। अगेन जब पूल की बात आती है तो कितना टर्नओवर हुआ, कितने लोगों ने का शेयर आया, उस पर डिपेंड करता है। आप मेरा गला नहीं पकड़ सकते, मैं कंपनी का गला नहीं पकड़ सकती, पर एक जो इंडिकेटिव वैल्यू है वो हमें पता चलिए कि भैया 4,500 है। तो जैसे ही कोई सफायर बनता है उसको इस पूल में से लगभग 4,500 मिलेगा। रूबी डायरेक्टर को लगभग 9,000 मिल जाएगा, एमरल्ड डायरेक्टर को 5 गुना मिल जाएगा, 45,000 रुपए के करीब डायमंड डायरेक्टर को ये वाला पूल मिल जाएगा, उसका आधा लगभग 22,000-23,000 एमरल्ड को मिल जाएगा। खाली मैं अभी एक पूल की बात कर रही हूँ। ये हमारे दो काम करेगा, एक तो मिड लीडरशिप के चेक को बढ़ाएगा, दूसरा सबको मोटिवेट करेगा कि उन्हें सफायर, रूबी, एमरल्ड, डायमंड जानना है, दोनों काम करेगा। और इन्हीं लोगों में से जो लोग पर्सनल साइन अप करने में इंटरेस्टेड है, देखो लोग कहते हैं अरे मैडम बिजनेस बिल्डर पूल तो ना उसमें तो साइन अप करना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है, मत करो, नहीं करोगे तो ये पूल तो मिल ही रहा है जो अपना लीडरशिप पूल है। ये पूल है ही सिर्फ बिल्डर बोनस, जो बिल्ड कर रहा है, जो स्पॉन्सरिंग कर रहा है उसके लिए है। सफायर को 1 मिलेगा, रूबी को 1 मिलेगा, एक साइन अप करने पर। एमरल्ड अगर 2 साइन अप करता है तो उसको 2 शेयर इस पूल के मिल जाएंगे। 1% कम नहीं होता है दोस्तों, 1% अच्छा होता है। आप साइन अप करेंगे तो एक तरफ तो उसके वही आपके नेटवर्क में आ रहा है, आप किसी और के लिए थोड़ी साइन अप कर रहे हो, आपके नेटवर्क में आ रहा है। लोग मुझसे कहते हैं मैडम 6 लाख का प्लान है, हम हर महीने कैसे साइन अप करेंगे? अरे स्पॉन्सर खुद करो, प्लेसमेंट में तो अपने स्ट्रक्चर में जहां चाहो वहां सेट कर सकते हो। यही तो इस प्लान की ताकत है कि सब जने एक दूसरे को धक्का लगाते हुए ऊपर बढ़ रहे हैं। तो ये दो, आप ये देखिए सफायर के लिए ये 2 पूल हो गए। आगे बढ़ते हैं। एलिट लीडरशिप परफॉर्मेंस पूल में 1% से 1.5% कर दिया गया और डायमंड्स को ऐड कर दिया गया है। अब डायमंड का 1 शेयर है, येलो का 2 है, ब्लू डायमंड का 3 है, ग्लोबल डायमंड का 4 है और इसकी जो इंडिकेटिव वैल्यू आई है अभी वो लगभग 65,000 आई है। यानी डायमंड को ये वाला बोनस लगभग 60-65,000 मिल जाएगा, येलो को इसका दुगना मिल जाएगा, ब्लू को तिगना मिल जाएगा और ग्लोबल डायमंड को इसका चौगुना यानी 2.5 लाख रुपए के करीब ग्लोबल डायमंड को ये भी चेक मिलेगा। बाकी के जो 3 बोनस है वो 3 बोनस एज इट इज 1-1% रखे गए हैं, वो पहले जैसे ही रखे गए हैं, उनमें किसी तरीके का कोई चेंज नहीं है। पर दोस्तों ये बोनसेस अब जो सही जगह पर जिसको कहो ना पैसा बढ़ रहा है और साथ में जो बोनस ऐड किए गए, 2 पूल ऐड किए गए हैं, मैं आइए इसके बारे में बात करती हूँ। एक है लीडरशिप पूल जो कि मंथली पे किए जाते हैं, इसमें 2 पूल है। वॉल्यूम बिल्डर बोनस पूल, हमारे बिजनेस में वो लोग जिन्होंने एलपीबीज बनाई थी वो क्यों सफर करें, उनको क्यों पनिश किया जाए। हमारा बिजनेस पुराना प्लान था ही ऐसा कि सबको कहता था भैया एलपीबी लैग बनाओ चेक पाओ, एलपीबी लैग बनाओ चेक पाओ। तो इस प्लान में भी हमें कुछ ऐसा चाहिए था। कंपनी ने 3% प्लस 1% 4% पूल उन लोगों के लिए डाला है जो अपनी लेग को 1.2 लाख प्लस लेकर के जाते हैं। देखो पहले हम 3600 पीवी मांगते थे, अब 1,20,000 मांग रहे हैं, जबकि 25-30% तो बीवी कंपनी ने भी बढ़ा ही दिया है और इतने सारे नए प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गए हैं, इतना शेयरिंग बोनस और ये और वो और ट्रिपल पावर बोनस नीचे से पुश आ रहा है। तो कंपनी आपसे 1.2 लाख सीवी की लैग मांगती है। सफायर, रूबी एंड एमरल्ड इन को मिलता है, कैसे मिलता है? सफायर अगर 1 लाख बना लेगा 1,20,000 की तो 1 शेयर हो जाएगा, 2 लाख बना लेगा तो 2 शेयर हो जाएगा। मैक्सिमम एक सफायर 2 शेयर ले सकता है। रूबी भैया अगर आप 3 ही लैग बना सकते हो तो आप सफायर पे रहने ही क्यों है, आप रूबी पे जाओ ना। आप रूबी 3 लैग ले सकता है, यानी 1 लाख 2 लाख पर लैग 1 शेयर, 3 लाख तक रूबी 1,20,000 करता है, उसको 3 शेयर मिलेंगे। और एमरल्ड है ना वो पे 4 की कैपिंग रखी गई है कि भैया आज सुरेखा भार्गव की तो न करते चारों आईडी मेरी मिलाकर के, मेरी मम्मी की, मेरी मदर इन लॉ की, निशान की, मेरी आईडी मिला के मेरी तो लगभग 40 लैग हैं जो एलपीबी हो जाती हैं।
तो अगर सुरेखा भार्गव को या बाकी के टॉप लीडरशिप को सारा शेयर दे दो तो फिर वही पूल में दूसरों को नहीं मिलता। तो कंपनी ने इस बार चाहा ही ये है कि मिड लीडरशिप को पैसा मिले, तो हम लोगों के लिए भी सिर्फ हम 4 ही लेग से ये पैसा ले सकते हैं। बाकी जो है हम सबका आप और हम बराबर हैं। ये वाला पूल, इस पूल की इंडिकेटिव वैल्यू अभी बताई नहीं है, पर पता नहीं क्यों मेरा दिल ऐसा कहता है, मैं फिर कह रही हूँ मेरा गला नहीं पकड़ना, पर मेरा दिल ऐसा कहता है कि ये बोनस 10,000 तो हो ही जाना चाहिए। तो हर किसी को, जो भी आपने अभी तक अपनी एलपीवी बनाई थी, उनको आपका वेस्ट नहीं गया है कुछ भी, आपको पैसा मिल रहा है। आप एलपीवी बनाने वाले लोग बहुत खुश होने वाले हैं, उन्होंने जो अच्छा काम किया था उसकी फाइनेंशियल शाबाशी उनको ये 4% के रूप में मिल रही है। अब इसमें 4% पे कैलकुलेशन ऐसे ही होगा, पर 3% आपको चेक के साथ आ जाएगा, 1% लाइफस्टाइल फंड पूल में कंपनी के पास आ जाएगा कार फंड के तौर पे। आप इससे कार खरीदोगे जो पहले खरीदते थे, और क्योंकि ये 1% पूल है और 1% पूल एलपीवी बनाने वालों को मिलने वाला है, इसकी अच्छी वैल्यू रहेगी, तो अब आपके पास कार खरीदने के लिए जल्दी जल्दी पैसा आने वाला है। तो अपनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को एलपीवी बनने दीजिए और बनवाइए। आइए आगे चलते हैं। अब बात आती है, समीर सर तो भैया मौज मस्ती तो कराए बिना तो रहेंगे नहीं, उनको तो भी पता है कि हम भी नहीं रहेंगे, हमें मौज मस्ती का बहुत शौक है। पैसा कमाने के बाद बंदा क्या चाहता है, चलो घूमे फिरे देश विदेश और लाइक माइंडेड लोगों के साथ बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्लेस पे जाने का मौका मिले तो क्या ही बात है। आपको मैं बता दूं, ये वाली जो ट्रिप है, ये हमारी जो अभी नॉर्मल प्लान में ट्रिप थी कि ट्रेवल फंड में से पैसा लो और चले जाओ, ये वो वाली ट्रिप नहीं है। पहले 2000 सन में जब समीर जी हमारे साथ थे, तब ट्रेवल करने के लिए पैसा हमारी जेब से नहीं जाता था, लेवल कंपनी अनाउंस करती थी, आपको साम दाम दंड भेद करके वो लेवल अचीव करना होता था। आपने लेवल अचीव कर लिया, आप भैया ट्रिप पे चले जाते थे। तो वही अगले 2 महीने में कंपनी अनाउंस करेगी कि कौन से लेवल पे कौन सी ट्रिप मिलेगी। आप ये फोटोग्राफ देख सकते हो, पेरिस दिखाया है, लंदन दिखाया है, ये है ना रोम दिखाया है, और एक से एक खूबसूरत जगह इसमें दिखाई गई हैं, और कंपनी हमें यहाँ लेकर के जाएगी। तो भैया जिनको पैसा कमाने का शौक नहीं भी है, घूमने फिरने का शौक है ना, वो लोग जी जान लगा करके अपने लेवल बढ़ाएं, क्योंकि ऐसा तो पक्का नहीं होगा कि सफायर और प्लेटिनम पे लेकर के जाएंगे। तो डेफिनेटली आपको जो है इसके लिए जी जान लगा है और अपना अपने लेवल बढ़ाने हैं, ज्यादा से ज्यादा लेवल अपने बढ़ाने हैं। तो इस तरीके से ये प्लान में अपडेट है। बाकी जिन चीजों को भी बताया नहीं गया है, जैसे प्रोडक्ट ऑफ द मंथ है, या आप कहिए कि जो रीपर्चेज के प्रोडक्ट आते थे, जिन चीजों पे बात नहीं की गई है वो सब कुछ एज इट इज है। जिसमें भी कोई छोटा मोटा चेंज आया है वो मैंने अभी आपको बताया है। मैं भी किसी रैपर से कम नहीं हूँ, सांस लिए बिना बात करती हूँ। यस और नो, मैं वैसे ही थोड़ा तेज बोलती हूँ, और जब खुश हूँ और एक्साइटेड हूँ तब तो बस फिर तो दर 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 दर। बट क्या कमाल हो गया ना, इट्स टू गुड। हर लेवल का ध्यान रखा गया है, बिल्कुल बैलेंस प्लान बनाया गया है। इट्स सो अमेजिंग। मेरे खुद नहीं समझ में आ रहा कि किन शब्दों में समीर सर का, प्रशांत सर का, हमारी मैनेजमेंट का मैं शुक्रिया अदा करूं। मतलब 10 ही दिन तो लगे। 7 तारीख को चेक आया था, 7 तारीख को चैलेंजेस समझ में आए, और 18 तारीख को 19 तारीख को 10 दिन में इतना बड़ा अपडेट करना, उसको स्टिमुलेट करना। और फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, सब कुछ देख करके भी समीर जी आखिर में क्या बोले, और कुछ भी हुआ तो मैं हूं ना। ओ माय गॉड, मतलब वो प्रोटेक्शन नहीं हटा है हमारा, वो प्रोटेक्शन आज भी हमारा एज इट इज है। और ट्रांजिशन के लिए समीर सर ने ये कहा है कि भैया सब जने लोगों मेहनत में। अभी से ये कह नहीं रहा हूँ कि 50% पे मिल जाएगा, 60% पे मिलेगा, 70% बीवी करोगे तो मिलेगा, मैं अभी से अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, पर सब के सब जने अपनी सारी ताकत लगाओ, निराश मैं किसी को भी होने नहीं दूंगा। तो आप बात का मर्म समझिए और ग्रांटेड लेकर के बैठ नहीं जाइए कि अच्छा चलो मेरा तो 50% भी हो गया तो मेरे को ट्रांजिशन मनी तो आना है। क्योंकि दोस्तों अब ट्रांजिशन मनी कम पड़ जाना है, आपको हर हाल में उससे बड़ा चेक लेकर के दिखाना है। भले ही हमारे पास 12 दिन बचे हैं, पर अगर हम जी जान लगाएं तो इन 12 दिनों में भी हमें बहुत अच्छे से अच्छा जो है वो बोनस मिल सकता है। मैं कल भी सेशन करूंगी, मैं अपने छोटे छोटे ग्रुप्स के साथ क्वेश्चन आंसर सेशन भी करूंगी, कंपनी का स्टाफ भी सेशन कर रहा है, आपकी सारी एलओएस में सेशन हो रहे हैं। 2 तरीके हैं इस बिजनेस प्लान को देखने के। पहला तो टेक्निकलिटी समझो कि क्या आया है। हो सकता है आज मैंने अभी पहली बार बताया हो, एफबी पर भी ये है, आप दोबारा सुन सकते हो, दोबारा सुन सकते हो, आप अपने अपलाइन से क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप मेरे को कॉल कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम छोटे छोटे सेशन करेंगे क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी, आपके है ना क्वेश्चंस को वो करने के लिए। पर पहली बात तो क्या है वो समझो। लोग ना क्या है नहीं समझते, पहले क्या राइट है पहले क्या रॉन्ग है समझने लगते हैं।
मैडम ऐसा क्यों, ये लॉयल्टी क्यों कर दी, वो लॉयल्टी अच्छी थी ना, वो तो बहुत अच्छी थी। हाँ वो बहुत अच्छी थी, टेक्निकली वो बहुत अच्छी थी, बट अगर पूरे नेटवर्क का सेंटीमेंट जो था वो ये था कि भैया पुरानी लॉयल्टी अच्छी थी, उसके बिना हमारे पे कोई प्रेशर नहीं रहता है, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। इस लॉयल्टी में बंदे को पता है भैया बीच में किसी भी महीने छोड़ना नहीं है, तो चलो करता ही रहता है। एक आदत सी होती है इसमें, एक डिसिप्लिन है इस लॉयल्टी में। हो सकता है टेक्निकली वो लॉयल्टी अच्छी हो, पर इस लॉयल्टी में डिसिप्लिन है जो कि हम लोगों से क्रिएट कराना चाहते हैं। तो मैंने कहा अभी राइट और रॉन्ग मत देखो, मेरा सजेशन ये है, मेरा सजेशन ये है। अभी कोई सजेशन नहीं है, हो गया। अभी कोई सजेशन नहीं है। जब अगले महीने का चेक आएगा, उसके अगले महीने का चेक आएगा, उसके अगले महीने का चेक आएगा, तब सजेशन देने वाले भी बहुत लोग ऊपर बैठे हैं, देने वाले भी बैठे हैं, लेने वाले भी बैठे हैं। अपने को तो भोले भाव से ना जीत जाना है। देखो मैं भोले भाव में बहुत बिलीव रखती हूँ। जब कोई काम, मैं आपको भोले भाव का मतलब बताती हूँ। अब जैसे मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छे से सारा घर संभालती है, सारी किचन संभालती है, फल का ऑर्डर करेंगी, सब्जी का ऑर्डर करेंगी, किराने का ऑर्डर करेंगी, क्या बनना है क्या नहीं बनना है, सब कुछ अच्छे से करती है। मैं क्या करती हूँ, महीने के शुरू में उनको ₹1,00,000 दे देती हूँ। फिर वो कहती है खत्म हो गया, मैं कभी हिसाब नहीं लेती हूँ, कहती है खत्म हो गया और दे देती हूँ। मेरा भोला भाव कि अच्छा मम्मी ने अपना काम संभाल रखा है। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं पियर जाती हूँ, कहीं जाती हूँ, मेरे पलंग पर मिठाई के डब्बे रखे होते हैं कि बेटा तेरे तेरे घर वालों को, तेरे को ये पसंद है, उनके लिए ये डब्बा आ गया, उनको ये पसंद, क्योंकि मेरा भोला भाव है, क्योंकि मेरा विश्वास है, मुझे पता है कि मम्मी से अच्छा कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, तो सचमुच मम्मी से अच्छा कोई इस काम को करता ही नहीं है। मेरा कुक सूप अच्छा बनाता है, तो मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ कि भैया मैं है ना क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं सिर्फ कहती हूँ भैया मुझे ऐसा सूप पीना है, मुझे आज वेजिटेबल पीना है, मुझे आज राजमा पीना है, मुझे आज चने का सूप पीना है, मुझे आज दाल का सूप पीना है, बस। जो काम में जो अच्छा है, ऐश्वर्या जिस काम में अच्छी है वो ऐश्वर्या पे छोड़ दिया है, निशान जिस काम पे अच्छा है वो निशान पे छोड़ दिया है, हमारे अनिल जी, अनिकेत जी, ये लोग मीटिंग का बेस बनाने में अच्छे हैं, उन पे छोड़ दिया है। हमारे वैभव जी गेट मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उन पे छोड़ दिया है। निशाद जी बैक स्टेज मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं, उन पे छोड़ दिया। मैंने मेरे आधे काम रचना पे छोड़ रखे हैं, भोले भाव से। और उस भोले भाव का ये जादू है कि सब काम अच्छे से अच्छा होता है। तो प्लान में जब समीर जी ने प्रूव कर दिया है कि वो हमसे ज्यादा अच्छा सोच सकते, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि एक्यूमुलेटेड परफॉर्मेंस बोनस भी ले आऊं, मैं तो कभी नहीं सोच सकती थी कि ट्रिपल पावर बोनस में कंप्रेशन कर दो। मेरी तो मेरी 7 जन्म में मैं निकाल देती ना, मैं ये नहीं सोच पाती, उन्होंने सोचा। जब कोई व्यक्ति हमसे ज्यादा अच्छा सोचने वाला है तो हमारा सोचने का काम खत्म, हमारा सरेंडर का काम शुरू, हमारा करने का काम शुरू। बस दोस्तों इस एटीट्यूड के साथ सबके सब जने लग जाओ, पुराने कंज्यूमर को कॉल करो, अपने डाउनलाइन को कॉल करो, सबको 2000 के पहले वाले ट्रिपल पावर बोनस के फर्स्ट माइलस्टोन के लिए बात करो, लोगों को बताओ आप 1000 सीवी करना है, इसमें काफी है, इसके लिए 2000 चाहिए, इसके लिए 1000 चाहिए। हम प्लान की एक के बाद एक, कल भी मैं 9 बजे मैं मीटिंग कर रही हूँ, कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर सेशन, कि भैया कोई भी जब 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 हम क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो क्लैरिटी बढ़ती है। तो हो सकता है अभी आपने एक बार सुन लिया पर उसके डेप्थ में नहीं गए। जब कोई जना सवाल पूछेगा और मैं जवाब दूंगी, कोई मैं जब सवाल पूछूंगी कोई जवाब देगा, आपको समझ में आएगा ओ अच्छा ऐसा है। तो क्वेश्चन आंसर हमेशा आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं। तो हम कौन बनेगा करोड़पति भी खेलेंगे, हम क्वेश्चन आंसर सेशन भी करेंगे, हम आपकी आत्मा तक ये आत्मसात हो जाए, क्योंकि सारा खेल कन्विक्शन का है, सारा खेल फीलिंग का है। मैं इस प्लान के लिए जो फील करती हूँ वही मेरे साथ ये प्लान करने वाला है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या फील करना चाहते हो। हमने तो डिसाइड कर लिया, हम चाहते हैं आप क्लाउड 9 पे फील करो, आप ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील करो। और अकॉर्डिंगली मैं खुश हूँ, मैंने अपने मैक्सिमम सारे डायरेक्ट डाउनलाइंस को कॉल करा और हर किसी का, सबको नहीं 20% तो अभी भी रह गए, हर किसी का यही फोन आया कि हर किसी का यही मैसेज था कि भैया मैडम ये तोड़ देंगे फोड़ देंगे, ऐसा है वैसा है, आज मेरे घर पे चांद निकला, आज मेरे घर पे ईद है, आपके साथ भी ऐसे ही होगा। तो हम जिम्मेवारी निभाएंगे। मैं इस वीक आपको शेप शिफ्ट की ऐसी ट्रेनिंग लीप पर देने वाली हूँ, मेरी गारंटी है उसके बाद शेप शिफ्ट आपका चलेगा नहीं दौड़ेगा। मतलब हम शेप शिफ्ट प्रोडक्ट नहीं सिखा रहे खाली, हम पूरी शेप शिफ्ट सेलिंग की साइकोलॉजी आपको सिखा देंगे इस हफ्ते के अंदर अंदर। तो हम आपके साथ हैं, समीर जी आपके साथ हैं, क्या आप आपके साथ हो, ये फैसला जो है वो आपको करना है। सो आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो? तो आइए चलिए दोस्तों, हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं। सबसे पहले तो मैं निशा गुप्ता जी को सुनना चाहूंगी। निशा जी कैसा फील हो रहा है? यस मैम, बहुत अमेजिंग, क्या बताया जाए। बीच में है ना मीटिंग्स भी ले ली, सुबह समीर मोदी जी के साथ थे, मीटिंग ली,
फिर उसके बाद है ना आपकी मीटिंग ले ली 4 बजे एक, फिर उसके बाद है ना मीटिंग करती 5 बजे एक, ठीक है ना, फिर 6 बजे शॉपिंग कराने चली गई आपकी मीटिंग करते करते न्यू ज्वाइनिंग लगा के। मैम आज मैंने न्यू ज्वाइनिंग लगाई है और शॉपिंग के साथ में एमएलसी जाके शॉपिंग करा के लाई हूँ। मैंने कहा नहीं, आज से शुरू है एक ज्वाइनिंग, मतलब एक डेमो तो डेली, महीने की मेरे को 15 ज्वाइनिंग लगानी है अपनी खुद की, क्योंकि अब इतने पूल मिलने वाले हैं न्यू ज्वाइनिंग को जब हम निकालेंगे इतना सारा, अब इतना इजी हो गया है कि डेप्थ में भी हम ज्वाइनिंग लगा के उसको बिल्ड कर सकते हैं। मैम एक महीने में, मैं रियली बता रही हूँ सबके साथ में, कि एक महीने में मेरे पास खूब मैंने डेमो प्लान करे, लेकिन मैं ज्वाइनिंग नहीं मांगी उनसे, क्योंकि मुझे लगा ज्वाइनिंग कहाँ लगाऊंगी, 60 डेप्थ तक ही मिलेगा, 60 डेप्थ के नीचे लगाती हूँ तो कंफ्यूजन पैदा। लेकिन अब मैम इतना कहीं भी ज्वाइनिंग लगाऊं, स्पॉन्सर में मेरा नाम, ठीक है ना, उनको बिल्ड करूंगी और इतना मजा आ रहा है मैम। लॉयल्टी भी अब बहुत ठीक है, जो भी आई थी वो अच्छी थी, लेकिन मैम सीवी है ना नए लोग को समझ नहीं आता था, कंज्यूमर्स को समझ नहीं आ रहा था थोड़ा सा, लेकिन अब मैम पैसे पे हो गई ना, टेंशन ही खत्म है। तो अब सब कुछ इतना पैकेज दिया है ना, रियली जो आपने प्रेजेंटेशन में बताया ना, आपको तो लगता है सुनते ही जाए, 3 बार सुन चुकी हूँ फिर भी लगता है कि और सुनते जाए, क्योंकि हर बार कुछ अलग एक्साइटमेंट, हर बार कुछ अलग समझ में आ जाता है। तो सीखती जा रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, सिखाते भी जा रही हूँ, फोन कॉल्स भी लेती जा रही हूँ, सब कुछ चल रहा है मैम, बहुत एक्साइटेड हूँ। और अब लग रहा है कि सबका ट्रिपल पावर भी हो जाएगा मैम, इतना अच्छा समीर मोदी जी ने कहते हैं हमारे झोली में सब कुछ डाल दिया है। फ्रेंड्स अब एक्शन में आना है बस, और कुछ भी नहीं है। एक्शन, डेमो प्लान, हर हमारे पास क्या सॉल्यूशन नहीं है, क्या सॉल्यूशन, किस प्रोडक्ट का सॉल्यूशन नहीं है हमारे, मतलब कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, हर तरह के प्रोडक्ट्स है हमारे पास। बंदे की एक नब्ज पकड़ ली ना, फिर देखो, फिर उसको मीटिंग में डाल दिया ना, वो आपका लीडर बन जाएगा तुरंत। तो मैम फैंटास्टिक। और अब तो आपने कह दिया कि शेप शिफ्ट की आप जो ट्रेनिंग देने जा रही है, मेरे मन में तो मोटे मोटे लोग दिमाग में खटखट 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 हो रहे हैं, जिनसे कि मैं बात नहीं कर पा रही थी कि भाई कैसे इनको अप्रोच करूं, कैसे बात करूं। अब मैं आपकी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हूँ, उनके घर जाकर के ज्वाइनिंग लेके प्रोडक्ट दिलवा के सारा काम